जब कोई ग्रह अशुभ होके बली है तो उसका उपाय जरूरी है। नमस्कार, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। बहुत से स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि शनि राहु केतु वगैरह की तो खूब पूजा होती है, बहुत सी रेमेडीज़ की जाती हैं, उपाय किए जाते हैं, लेकिन गुरु शुक्र बुध वगैरह की तो कोई रेमेडी जनरली होती नहीं। तो इस बारे में मैं पहले तो आपको एक श्लोक सुनाता हूँ। ये श्लोक है, दुर्जनम प्रथमम वंदे सज्जनम तदनंतरम मुख प्रक्षालनात् पूर्वम गुद प्रक्षालनम यथा। तो पहले तो इसका सरलार्थ करते हैं, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको डिटेल में। तो इसमें कहा है, जिस तरह मुख धोने से पहले, हाथ मुँह धोने से पहले मल द्वार यानी गुदा मार्ग की सफाई करते हैं, उसी तरह पहले मैं दुर्जन व्यक्ति को और बाद में सज्जन व्यक्ति को नमस्कार करता हूँ। तो अब इसको समझते हैं। अब आप देखिए मज़ेदार चीज़, नेचुरोपैथी में क्या कहा है। नेचुरोपैथी कहती है सभी रोगों का कारण एक है। सभी रोग एक हैं, उनका कारण एक है और निवारण भी एक है। और कारण क्या है? विजातीय द्रव्य इकट्ठा होना, मतलब मल शरीर में इकट्ठा हो जाए, आंतों में मूत्र इकट्ठा हो जाए, स्वेद ग्रंथियां काम नहीं कर रही, पसीना नहीं बाहर निकल रहा, फेफड़े ढंग से काम नहीं कर रहे, तो ये सब है विजातीय द्रव्य। इनकी वजह से बीमारियां आती हैं और इनसे शरीर की मुक्ति, बीमारियों से मुक्ति। आप देखो कोरोना के टाइम में सबसे ज़्यादा कोरोना किन को हुआ? जिनकी स्वेद ग्रंथियां बंद थी, मतलब जो ज़्यादातर लोग एसी में रहने के आदी थे या फेफड़े जिनके ढंग से काम नहीं कर रहे थे, सबसे ज़्यादा फेफड़ों को प्रॉब्लम हुई है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन लेवल देख रहे थे लोग। और आयुर्वेद भी क्या कहता है? पेट सफ़ा रोग दफ़ा। 95% से भी ज़्यादा रोग आयुर्वेद कहता है पेट साफ ना होने की वजह से, कब्जियत की वजह से होते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा वात प्रधान बीमारियां हैं, सबसे ज़्यादा। और वात में क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कब्जी। तो आयुर्वेद में और प्राकृतिक चिकित्सा में गणेश क्रिया कही गई है। गणेश क्रिया क्या होती है? जो लोग कब्जी से परेशान हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, खासकर जो वात प्रधान लोग हैं, उसमें अपनी बाएं हाथ की मध्यमा में तेल लगाइए, सरसों का तेल, जिनके यहाँ मान लो गोले का तेल है या मूंगफली का या तिल का तेल, वो भी ले सकते हो। तो उसको गुदा मार्ग में अंदर इंसर्ट करिए, मतलब गुदा मार्ग की ऑयलिंग करनी है अंदर तक, गुदा मार्ग की अंदर तक ऑयलिंग करनी है। तो आप देखेंगे जो मल आराम से बाहर निकल जाएगा। और दूसरा ये 1.25 लीटर पानी सुबह सुबह प्रयोग करिए, उठते ही बिना कुल्ला किए 1.25 लीटर पानी पीजिए। तो आपका धीमे धीमे आप देखेंगे ज़्यादातर बीमारियां दूर हो जाएंगी। आप देखो, ये तो मैंने बताया नेचुरोपैथी और आयुर्वेद का फंडा। अब आप देखो जैसे वास्तु में भी आपने शुद्ध वायु, प्राण वायु, मान लो ऑक्सीजन रिच एयर बाहर से अंदर लेके आनी है, तो हम धक्का मार के अंदर थोड़ा लाते हैं। हम केवल क्या करते हैं कि एग्जॉस्ट लगा देते हैं। एग्जॉस्ट क्या है? गंदी हवा बाहर निकालो। किचन में आपने तड़का लगाया, गंदी हवा बाहर निकाल दो, फटाफट एग्जॉस्ट चला दो, तो शुद्ध अपने आप आ जाएगी। तो इसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि दुर्जन को पहले क्यों नमस्कार करते हैं, उसी की बात करें। मतलब अशुभ का इलाज करो, पहले तो एग्जॉस्ट लगाओ, गंदी हवा बाहर निकालो। और इसी को हम कपालभाति में कर रहे हैं आजकल। देखो जो बाबा रामदेव ने इतना प्रचलित कर लिया, कपालभाति, गंदी हवा बाहर निकालो, गंदी हवा बाहर निकालिए, ताजी अपने आप आएगी। इसी को कुआं खोदने में भी लगा सकते। अगर आपको पानी चाहिए ज़मीन से तो क्या करते हैं हम? ऊपर जो झाड़ियाँ पहले तो वो हटाते हैं, कंकड़ पत्थर कीचड़, ईंट, बीच में रोड़ी कंकर है, चट्टानें हैं, वो सब हटा देते हैं। तो आपने ज़मीन में गड्ढा कर दिया, मतलब उसकी नेगेटिव चीज़ें, रोड़ी पत्थर कंकर, वो सब निकाल दी। तो जब आपने खाली कर दी जगह, तो पानी अपने आप आ जाता है, शुद्ध जल अपने आप आ जाता है। केवल हमने नकारात्मक चीज़ों को हटाना है, शुद्ध जल अपने आप आ जाएगा। योग में, योग की एक डेफिनेशन क्या, अगर मैं अष्टांग योग का भी एग्जाम्पल लूँ, योग चित्त वृत्ति निरोधः, एक डेफिनेशन ये है योग की। मतलब चित्त की वृत्तियों का निरोध, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, उनको हटा दो, योग अपने आप हो जाएगा। अपने आप हम शरीर और मन मिल जाते हैं, मन और आत्मा, आत्मा और परमात्मा एकम एक हो जाते हैं। योग की बहुत सारी तरह से, योग क्या है? कॉम्बिनेशन, किसी भी दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन। तो बीच में से नेगेटिविटीज़ को हटा दो। मल जो हैं
पंचमल जो हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, डिजायर्स हटा दो। कहा ना कबीर का एक मैंने दोहा बताया था, मनुआ तो दहु दिशी फिरे। जब 10 दिशाओं में दिमाग दौड़ रहा है, कंसंट्रेट ही नहीं किया, तो कहाँ से अब भगवत स्मरण होगा? कोई भी काम परफेक्टली नहीं हो सकता। फिर इवन मेडिटेशन का भी अगर मैं लूँ एग्जाम्पल, मेडिटेशन की, ध्यान की डेफिनेशन क्या है? ध्यानम निर्विषयम मनः, विषयों से परे होना, विषयों से मुक्त होना। विषय क्या है? डिजायर्स, इच्छाएं। ये कहा है ना, हल्की फुल्की सी है जिंदगी, बोझ तो बस ख्वाहिशों का है। ख्वाहिशें, इच्छा में बांधती है। तो इच्छा से मुक्त हुए आप। इच्छा क्या है? मल। इच्छा क्या है? दुर्जन। तो ध्यान अपने आप घट जाएगा, ध्यान अपने आप हो जाता है। तो सीधा साहब ज्योतिष में जो अशुभ ग्रह हैं, जो अशुभ करने में समर्थ हैं, मतलब बली भी हो, जब कोई ग्रह अशुभ होके बली है तो उसका उपाय जरूरी है। तो अब उसमें क्या करेंगे? इस तरह शनि है, मान लो शनि आपकी कुंडली में अशुभ भी है और मान लो बली भी है, तो उसका उपाय क्या करेंगे? शनि स्तोत्र का पाठ करो। दशरथोक्त नील शनि स्तोत्र। दशरथ ने प्रार्थना की थी शनि की, जब पूरी अयोध्या, उनका जो राज्य था उसमें अकाल पड़ने वाला था, उन्होंने शनि स्तोत्र का पाठ किया था तो उससे मुक्ति पाली थी। तो इस सीरीज़ में हम इस तरह से श्लोक, दोहे, कहावत आदि को ज्योतिष से, वास्तु से, आयुर्वेद से, उपायों आदि से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। दूसरे अपने संगी साथियों को भी बताइए। आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें।